ये सब साइन कॉस में है। तो अगर प्रूवमेंट आता है टेन में, कॉट में, कॉसेक में, सेक में, तो कन्वर्ट करना अलग फंडा होता है। तो यहाँ पर तो कन्वर्ट करना नहीं है, सॉल्व करना है सिर्फ। तो जब सॉल्व करने की बारी आती है तो आपको क्या तरीका लगाना है, जो फॉर्मूलाज होते हैं वही लगाने हैं। फॉर्मूलाज अगर आप लगाएंगे तो ये साइन है, साइन और कॉस का फॉर्मूलाज एक साथ नहीं होता, साइन और साइन का सिखाया है। तो साइन और साइन का हो जाएगा, साइन और साइन ले लो तो ये आ जाएगा अपना ना साइन इनवर्स 17/3 और माइनस साइन इनवर्स 2। ये हो गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। वो देखो उधर लिखवाया है और परसों प्रूफ भी कराया था, है ना। अब ये वाले दो रहे, ये हो गया cos इनवर्स x, ये हो गया cos इनवर्स y, यही वहां लिखवाया है। और ये मैंने आपको बकायदा व्हाइट बोर्ड पे चारों लिखकर भी दिए थे, और मैंने ये कहा भी था कि यहां माइनस लगाएंगे तो फॉर्मूलाज में अंदर प्लस हो जाएगा। तो सेम यहां हो रहा है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो ये हो गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ये हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? देखिए देखकर बताने से कोई फायदा नहीं है, सच मैं ही बता देता हूं। तो देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y होता क्या, ध्यान समझिएगा। आपने इसको माना है x, इसको माना है y, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बाई x कितना है, इतना, y कितना है 2/3 x बाई, ये प्लस वाला है तो अंदर माइनस आएगा, और माइनस वाला होगा तो अंदर प्लस आएगा। तो ये माइनस आ रहा है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है ये, इसका स्क्वायर करूं कितना आएगा 9, है ना, 1/9 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर करूंगा तो वाई कितना है 2/3 स्क्वायर करूंगा 4/9 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये अपना आ गया, है इजी। और ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन टफ ही होती है। जब भी कॉस वाले मिलेंगे, साइन वाले मिलेंगे, टफ ही मिलेंगे आपको, इजी नहीं मिलेंगे, इजी टाइम के ही मिलेंगे। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला उससे थोड़ा चेंज होता है, क्या होता है वो यह बिना देखे सुना सके, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स आएगा 17/3 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, है ना। प्लस फिर क्या आएगा माइनस बाई, बाई कितना है 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 17/3 का होल स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर आएगा 289 और 3 का हो जाएगा 9। और हमारा इधर ये चल रहा है कॉस, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो गया है, कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है, ये हो गया 2/9 माइनस यहाँ रूट से 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 नहीं 81, ऐसे समझ लो 81 रूट से बाहर निकला 9 हो जाएगा। ये 9 के 2 पेयर बन रहे हैं तो एक सिंगल पेयर ओपन हो गया, ये हमारा आ गया 9 रूट से बाहर आ गया। ऊपर क्या आ रहा है एलसीएम लोगे तो 9 में से 1 क्या 8, रूट के अंदर आएगा 8 और क्या आएगा 9 में से 4 गया 5, इतना आ गया। अब हमें कुछ प्रूफ तो करना नहीं है, जितना इजी होता है उतना ही करना है, उसके बाद छोड़ देना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये साइन है वो कॉस है, दोनों का एक साथ फॉर्मूला नहीं होता। इतना हो सकता है साइन को कॉस में बदल सकते हैं तो इजी हो सकता है बस। तो ये हो गया हमारा क्या 17/3 और ये आ रहा है हमारा कितना माइनस का रूट 3, ये माइनस का रूट 3 आ रहा है, माइनस का रूट 3 से कैंसिल नहीं हो सकता। अगर ये प्लस का रूट 3 होता तो ये कैंसिल हो जाता है, नीचे रूट 3 बचता, क्योंकि ये इविजिबली नंबर आ गया, काल्पनिक संख्या आ गई। लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें सब होता है, नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव वैल्यू भी, इसलिए इसकी वैल्यू मानी जाएगी। आप कहीं और पढ़ रहे होते कुछ तो आपको यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होने पर फैक्टर क्वालिटी होती तो आप नहीं मानते। ये एंगल क्वालिटी तो नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है। अब ये कितना आएगा एलसीएम लेंगे तो रूट से बाहर भी निकलेगा, 9 में से 289 जाएगा, ये हो जाएगा 2/9 रूट से बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा कितना 9 माइनस 289 माइनस का आएगा 280।
वो भी क्या है हमारा रूट में है, वो भी निगेटिव इमेजिनरी नंबर है, लेकिन एंगल इमेजिन में होते हैं। ज्यादा ज्यादा से रूट से निकाल सकते हो तो क्या हो रहा है, 2 का पहाड़ा लग रहा है, निकल सकता है तो निकालो, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। इमेजिनरी नंबर से अंदर ही रखो, समझदारी है। प्लस में आपके पास है ये कॉस इनवर्स, पूरे में से आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ कितना कॉमन आ रहा है, 2/9 कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है। देखो 2/9 कॉमन ले लोगे तो यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 8 रूट से बाहर निकलता है, होता है 2√2, 8 का 2 तो बाहर आ गया, तो क्या बचा अंदर, 5 दूनी 10 ही तो बचा, 5 भी तो है, बटे नीचे कितना, नीचे सब चला गया, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब ये वाला देखो, इसको करना था, ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इमेजिनरी नंबर में आकर के कहानी अटक गई है, तो इनके एंगल सॉल्व करने इसको फायदा नहीं है। ये इतना ही हो सकता है सर, अगर एंगल वैसे होते रेडियन में तो हम एंड तक जाते। अब ये आ गया, ये भी बहुत इजी था। क्या करना था इसमें बताओ, आप लोगों ने क्या लगाया इसमें? पहले 10x + 10y + 10z वाला फॉर्मूला लगा दिया, प्लस के चिन्ह है, फिर इनको सॉल्व करके जो आया उसमें बस वही तक। ये क्वेश्चन काफी सारे तरीकों से हो जाएगा। तो कैसे, 2-2 करके ले लो और इन 2 को ले लो, ये -1 है, प्लस वाले, या इन 2 को भी ले सकते हो, प्लस और माइनस वाला भी सिखाया, तो रास्ते करिए। मैं ले रहा हूं x + y + z वाला एक साथ, फिर यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का भी प्लस हो जाएगा। अब ये x और y लगा है ना, है इसी। तो इसके बाद ध्यान से देखो, tan इनवर्स x + y + z का फॉर्मूला बहुत इजी होता है। क्या, tan इनवर्स x + y + z माइनस (x/z), तो x कितना है, y कितना है, 13/z है, अपॉन 1 - x/y, फॉर्मूला है पूरा। और ये मैंने आपको बताया भी कई बार, x/y करेंगे तो 1 - x/y 3/2 गुणा 17/13 माइनस yz 17/13 गुणा 13/17 माइनस zx 3/2 गुणा 13/17। zx कर रहे हैं या x z करो, की बात है। तो ये हमारा पूरा इस तरह से आ गया। फिर ये माइनस चल रहा है, अब ये माइनस जो चल रहा है इसे, ये हो गया tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। अब इसका फॉर्मूला लगा, बताओ क्या होता है विशेष फॉर्मूला, x + y x/y। अब ध्यान से देखो, अब ये पूरा सॉल्व होकर आएगा, ये पूरा हो जाएगा tan इनवर्स x, ये पूरा सॉल्व होकर आएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स y, फिर लगेगा tan इनवर्स x - y का, ये सॉल्व हो जाएगा। ये करा था, तो इसका आंसर तो सही निकाला होगा आप लोगों ने। हाँ, हम इसके ले लें, तो ये हो गया हमारा क्या, ध्यान से देखना, tan इनवर्स, देखो यहाँ इतना हो रहा है, हल्का हल्का सा ये कैंसिल हो रहा है, बस यहाँ सबका एलसीएम बहुत लेंदी है ना, और इतना ये हो रहा है, बस इतना ये कैंसिल हो रहा है, इसके अलावा कुछ इजी नहीं हो रहा। और ये हो रहा है हमारे पास क्या, माइनस का 1, ये प्लस का 1 है, तो बस 1 से बन जा रहा है, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 है, प्लस का 1 है, कैंसिल हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो रहा। बाकी में हमें एलसीएम लेना है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ क्या आ रहा है, 3/2। तो एक चीज और देख लो, एलसीएम लेने से पहले भी इजी हो रहा है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3/2, बाद में लिखना स्टेप बाय स्टेप, यही तरह मत कर देना। 3/2 माइनस का, ये प्लस का चला देना, है ना।
इधर से ये 1 बचा, ये 1 भी चला गया। अब यहां पर ध्यान से देखोगे, ये माइनस का ये माइनस का है, लेकिन क्या है, सेम नहीं है, नहीं तो 2 हो जाते है ना। ये भी देखो, अब ये बचे ऊपर, tan इनवर्स में बचा 17/13 और 13/17, एलसीएम ले लो, क्रॉस गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 17 गुणा 17 का स्क्वायर 289। ध्यान से देखो, क्रॉस गुणा हो रही है, क्रॉस इंटू करा रहा हूँ, 17 का स्क्वायर 289 और 13 का स्क्वायर 169, तो ये हो गया 169 अपॉन, हमारा आएगा 13/17, 13 इंटू 17 आएगा। करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एलसीएम में शायद नीचे कुछ कटे, देखते हैं। अब ये है और ये है, इन दोनों में 3/2 सिर्फ कॉमन है, माइनस का 3/2 कॉमन है, 3/2 माइनस का यहां से कॉमन लोगे, यहां हो जाएगा प्लस का 17/13, और ये वाला भी माइनस का, यही प्लस हो जाएगा, 13/17 हो जाएगा। एक मिनट, ऊपर क्या यही बनना था, तो बेकार है इंटू करना, ऊपर भी तो यही बनना है, इंटू मत करो, टाइम वेस्ट होगा। ऊपर आ रहा है 17/13 प्लस 13/17, हो तो गया, ये गए अपने अपने लोग, चलो इनको तो सब लोग भेज दिए, ये रहे, ये क्या होगा, है ना, एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा हमारा tan इनवर्स 13 26, 26 और 11 37, 37/13, नीचे आएगा 13 बटे, ये आएगा 22, 13 कम 13, 13 माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा, बोलो, 13 में से 22 घटाओ, कितना आएगा, बोलो इसे, बटे नीचे कितना आएगा 13, ये उड़ा दिया जाएगा, सही है। तो हमारा आया 37/-9, इसको x मानो, इसको y मानो, ये क्या हो गया, पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3, वही माइनस का, और ये माइनस का है क्या, tan इनवर्स 37/9, वही किसका, माइनस का, तो ये हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब लगा दो, tan इनवर्स x माइनस y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस y होता है, x माइनस y, x माइनस y करेंगे तो माइनस का 37/9 आएगा, माइनस y होता है, तो y तो अपना निगेटिव में आएगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अपॉन में क्या होगा, 1 प्लस एक्स वाई होता है, x कितना है, माइनस का 2/3 इंटू वाई कितना, माइनस का 37/9, ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस एक्स वाई होता है, ये बात याद रखनी। हो गया सोल्यूशन, यहाँ तक कौन पहुंचा था, माइनस का 2/3 प्लस माइनस माइनस प्लस 37/9, यहाँ से इतना हो सकता है, 1/3 कॉमन ले सकते हो, है ना, और कुछ नहीं कर सकते, बटे नीचे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3 3 27, 27 का एलसीएम ले लो, 27 प्लस 37 दूनी कितना हो जाएगा, 2 3 12 का 2, वहां से लगा 1 2 3 6 और 1 7, 72, 36 दूनी 72 होता है, ये क्या होगा, 74 हो जाएगा, बस 14 होता है, बट नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 27, और ये भी देखो एलसीएम नीचे क्या आएगा, 27 से 27 चला जाएगा, यहाँ हो जाएगी 9 से गुणा, और इधर क्या हो जाएगी, 3 से गुणा 81 हो जाएगा, तो ये गए, और ये हो गया हमारा क्या, tan इनवर्स, ये क्या था, 1 प्लस का निशान था, 2 में 18 माइनस का 18, और ये हो गया 81 प्लस का, तो 37 है, 81 नहीं होगा, 27 नहीं 37 है, 3 7 21 का 1, यहाँ से लगा 2, और ये हो जाएगा हमारा, या आप एक काम कर सकते हो, 3 कॉमन ले, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, बस इससे तो कुछ नहीं होगा, 3 ही कॉमन ले सकते हो बस,
ये सब 33 का 1 आंसर लगा दो, 3 3 9 और 2 11। तो ये हमारा आ गया, घटा देंगे इसमें से, और नीचे नीचे तो कैंसिल हो गया है। तो ये जा रहा है हमारा, इसमें से 111 में से हटा जाएंगे, 11 में से 8 गए, 3 में से, और फिर बचेगा कितना 10 में से गया, हाँ 93 हो जाएगा, वही प्लस का आएगा, प्लस का 93 बटे नीचे क्या आ रहा है 101, 7 11, हाँ 101। तो ये आया सबका।